क्लब्स इनिशिएट करना चाहते हैं जहाँ पे वो हमारे साथ आए, बात करें, क्योंकि उनके लिए इस टाइम पे बात करना ही बहुत बड़ी चीज हो गया। they don't have that kind of a person to talk, क्योंकि छोटों के साथ वो मेंटल लेवल नहीं मैच करता, लाइफ के एक्सपीरियंसेस वैसे डिस्कस नहीं कर पाते, पेशेंस लिसनिंग वहां पे है नहीं, तो सुन नहीं पाएंगे, कितना टाइम ही सुनते रहेंगे, कितनी सी बोर ही करते रहते हैं, यही बातें सुनाते रहते हैं, यही कहानियां किससे हैं जो रिपीट पे सुनाते रहते हैं, ठीक है। तो वी आर जस्ट प्लानिंग, वी डू हैव लॉट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इन अ लूप that we will definitely invite you again and again. We'll launch all these programs here. So we are working on all these things, sir. As a club जो created, वही बता रहे एज ए थेरेपी बेस्ड जो हमारी कोशिश रहेगी सर, वो ये है कि पेशेंट सेफ स्पेस तो है ही, लेकिन बहुत सारा काम म्यूजिक करता है, इवन इन ओल्ड एज ऑल्सो। बहुत सारा काम रोल प्लेस भी करते हैं, जैसे इफ यूर रोल प्ले में ये होता है कि यू आर टॉकिंग टू योर सन who has not been reacting well to you, but we are recreating the situation and we are telling you how to react differently, even if the action has been not something which has been liked by you, but when we do the role play or mirroring that gives you a new perspective to the situation maybe you are dealing with in your mind. म्यूजिक है, ब्रेथ है, लाफ्टर थेरेपी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करने वाले हैं ओल्ड एज। अभी इस टाइम कोई नहीं है। हम कल हम जा रहे हैं शाम को, ये 26 सेक्टर में ओल्ड के लिए नहीं है बट बच्चों के लिए है। इट इज अ एनजीओ वेयर दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू थिएटर दैट मच, तो वी हैव बिकॉज हमको कम्युनिटी को देने में और मजा आता है, तो हम चाह रहे हैं कुछ टाइम स्पेंड करने उनके साथ। दे हैव आस्क्ड युवा स्तंभ करके ऑर्गेनाइजेशन, दे इनवाइटेड अस, तो हम लोग जा रहे हैं एज एनजीओ वहां पर और करेंगे सर, क्लब ओल्ड एज वाला भी करेंगे। बिल्कुल सर, व्हेन आई वाज इन द इनिशियल ईयर ऑफ माय प्रैक्टिस, we was into so many old age homes, talk to them and work with them as a team, but definitely it's just a very big place in my heart that I just want to work for all these old age people as a psychologist, as a therapist. I can be friend with them, and as at the same time I can be a professional one, right, help them. But ENS stand for? Sorry, ENS stand for? ENS. Enzo is a Japanese proverb which Enzo ENSO ENSO लिखा आपने? Enzo is a Japanese word for circle. तो Zen proverb है जिसका मतलब होता है कि imperfection yet the continuity of life. So problems तो आएंगी, लेकिन जिंदगी तो चल रही है। उसका एक और प्रॉब्लम है, कोलैबोरेशन है आप लोग? sorry, लेकिन जापानी नेम है ये ENSO। हाँ जी, नहीं हमको ये जो फिलॉसफी है ये हमारी फिलॉसफी से बहुत मैच करती है, that's why we have kept this. जी एक प्रॉब्लम और है कि अभी अवेयरनेस तो बढ़ गई है, इवन अमंग पेरेंट, टीचर्स वगैरह, सारे स्कूल ने भी काउंसलर्स रखे हुए हैं, बट द प्रॉब्लम occurs कि even if you have identified a certain problem in your child and it's very difficult then to convince the वो जो स्टिग्मा अटैच था वो भी काफी फर्क पड़ गया। हाँ, लोग अब इतना नहीं करते कि आप भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हो गया या कुछ, that is awareness has also come out, but thing is how to convince a child to actually take up sessions with somebody. They feel कि no, we'll be able to manage ourselves, don't interfere in our life. That is also a problem. You have identified. So that's where the fun starts, fun begins. That's where fun begins, because you're not coming to a therapist. You're just going for a play.
Maybe you're just going to dance, maybe you're just going to talk, maybe you're just going to listen to the music together, maybe you're just going to have a cup of coffee with Shavana or Nisha, and that's it. And you will not know. आप आइएगा कभी थिएटर वर्कशॉप में, मैं आपको पता है शी इज अ थिएटर आर्टिस्ट, जब आप आएंगे ना तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा till the time you won't leave the workshop कि आपके दिमाग पर कैसे असर, कहाँ से घुसे हम लोग और किस कोर को टच किया, और आप सोचेंगे, रात को सोचेंगे कि अच्छा अरे ये एक्सरसाइज तो इसलिए हुई, अच्छा अपने बारे में मुझे ये पता चला, इसे वो फन एक्सरसाइज है, वो शबाना हमेशा बस बात ही करे आपसे और हम कुछ एक्सरसाइजेस करें, बट आपको बाद में रियलाइज होगा। तो बच्चा तो जब बड़ों तो तब आएगा ना अगर बच्चा बाहर जाएगा। हाँ। जैसे मैंने आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस ऐसे सोशल सर्कल में किसी बात कर रहे हैं, तेरे बच्चे का क्या हो रहा है, तेरे बच्चे में क्या हो रहा है, वी कीप ऑन डिस्कसिंग दीस थिंग्स। प्रॉब्लम यही आती है, दे विल नॉट वेंचर आउट, यू विल सजेस्ट समथिंग कि चलो थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, डांस वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो करो। मैंने सर ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऐसे बच्चे भी देखे हैं, काफी साल हो गए काम करते हुए, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको पेरेंट्स ने और टीचर ने जबरदस्ती डाल दिया। मुझे काउंसलर ने आके कहा, स्कूल काउंसलर ने, कि ऐसे है ये बच्चा बिल्कुल खुलता नहीं, इसमें बहुत बड़ी हाई डिफेंसेस हैं इसके, बात नहीं करता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम इसको डालना चाहते हैं। इसको हम कुछ नहीं करते, हम सारा टाइम उसके सामने ना एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ग्रेजुअली आफ्टर 1 month you will see he is the one who would take out the best. Yes. आप जब उसको शेप होते हुए देखते हैं, जब वो बच्चा जोर से हंसता है, जब हाथ उड़ाता है, जब उसकी आवाज हम अपने आप सुनते हैं, that is the moment of truth for us as people who are working on mental health. वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो इतनी प्यारी है सर, वो एक कैटरपिलर की तरह है, जैसे वो बटरफ्लाई में शिफ्ट होता है ना, ये वो वाला प्रोसेस होता है। तो हाँ जी सर। मैडम मैं सुना, जैसे आपने बताया छोटे बच्चों का दूर है, एक लड़का है 31 साल का, उसको सब मालूम है कि आप उसका बिहेवियर, मतलब घर में लड़ाई झगड़ा ये वो, कोई माँ बाप कुछ कह देते हैं तो एकदम आंसर देता है, तो उसको कैसे डील करेंगे? तो मैं शबाना पहले साइंटिफिकली बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। सर हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आई वर्क विद, आई बिलीव 5 to 6 years with all the drug detection center I mentioned. So we just gone through कि हमारे पास ऐसे लोग आते थे कि जो आना ही नहीं चाहते, जिनको प्रॉब्लम है, और जब उनकी प्रॉब्लम कोई बंदा बताता है एज अ फैमिली मेंबर, तो वो कहेंगे कि इनको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो बस मेंशन कर रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो हमारे पास आके बैठते हैं, हम उनको मिलते हैं। वहां तक जो लेके आने का टास्क है, तो साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने क्या अप्रोच कर लिए कि दे हैव अ सोशल साइकियाट्रिक नर्स एंड साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर एंड साइकियाट्रिस्ट, तो दे हैव टीम। तो उनकी टीम जाती है, मिलती है, फैमिली विजिट करती है, वहां से उनको कहते हैं कि जी हमारे पास ये सारी चीजें हमें आपके साथ करनी है, आप एक बार आओ। वो हमारा काम है, वो हमारी एक्सपर्टीज है, उसको वहां से लेके आना, ठीक है, वो तो राइट अप्रोच। एंड वो जब हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद जैसे आपने बोला कि बहुत अग्रेसिव है, चीजें तोड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो जो उसकी अग्रेसिवनेस है, जो उसकी एंगर मैनेजमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें फाइंड करना है एज अ प्रोफेशनल कि क्यों हो रहा है। उसमें आपको बताऊं मैं, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो फैमिली की वजह से होते हैं कि जी ये इनका बिहेवियर ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ करता हूँ ये मुझे ऐसा बोलते हैं, मैंने ये पहन लिया तो मम्मी ऐसा बोलती है, पापा मैं इतना बड़ा हो गया हूँ ऐसे क्यों करते हैं। तो वहां पे फैमिली को बिठा के समझाना पड़ता है कि इसके 5 बिहेवियर आप चाहते हैं जी ठीक हो जाए, पर आपको आपके 2 बिहेवियर ठीक करने पड़ेंगे। फैमिली तो आ जाएगी, पर वो भी आ जाएगा सर। उसको कॉन्फिडेंशियली जब हम रैपो बिल्डिंग करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, सबसे पहला सेशन होता है साइको एजुकेशन एंड रैपो बिल्डिंग का। रैपो बिल्डिंग में यही होता है, उसको ये बोलना है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स तुम्हारे लिए कह रहे हैं हमने सब समझ लिया, पर सच बात तुम्हारी होगी, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। जब उससे रैपो बिल्ड होती है ना, उसका ट्रस्ट लेना होता है हमने एज अ थेरेपिस्ट, तब वो हमारे पास आना, वो कहेगा जी इनको बार बार बिठा दो, बस
ये आपसे बात ना करें, मैं आपसे बात करूंगा, मैं ही आपको बताऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि एज अ प्रोफेशनल हमें पेरेंट्स को सामने बिठा के कई बार बोलना पड़ता है कि जी ये चीजें आपकी गलत है, इसकी नहीं गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है साइकोलॉजी के अंदर, और बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स से हम अप्रोच करके एक आदमी की जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर काम कर सकते हैं। और दिक्कत ये है कि जैसे पेरेंट्स को कहेंगे, पेरेंट्स तो आ जाएंगे, वो लड़का कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ। सर मैंने बताया फैमिली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फैमिली विजिट्स होती है सर, प्रोफेशनल्स की फैमिली विजिट्स होती हैं। बहुत सारे जो बड़े सेटअप्स हैं जिनके पास कम से कम 100-150 पेशेंट डेली का आता है साइकेट्री सेटअप्स में या पंजाब में ड्रग एडिक्शन सेटअप्स में, मैंने ऐसे सेटअप्स में काम किया हुआ है। तो हमारी ड्यूटी लगती थी कि भाई इनकी फैमिली थेरेपी के लिए फैमिली विजिट जाएगी, हॉस्पिटल की वैन में जाएगा सारा स्टाफ। तो दैट वे आप 1-2 बार जब फैमिली विजिट करते हो तो चीजें आपकी आप चॉकआउट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये अप्रोच रहती है। हम लोग इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। जैसे हम लोग ना सबसे पहले एनर्जी पे काम करते हैं, एनर्जी ऑफ दैट हाउस। मे बी इवन इफ वी हैव टू गो विजिट or there if the family is coming, we first of all we see what are the triggers, what is, whether there is a transgenerational trauma which is going on, whether the father has been, the patriarchy is going on, the dominance is going on, and that's what the son is also adopting. So peri transgenerational family के उसमें peri transgenerational हम लोग therapy के through, बात के through, talk के through, breath के through हम वो वाली चीजें करते हैं, रोल प्ले के थ्रू, सोशियोमेट्री के थ्रू, ये सारी चीजें हम पहले उनके साथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल he needs to know that he is in safe space, he can talk, where if you are confident of the fact that now I am at a safe space, I am seen, I am heard, and यहाँ से मुझे जब अब वो सरेंडर आ जाएगा ना, वो सरेंडर के बाद वो इंसान चेंज होना शुरू करेगा। तो सबसे पहली स्टेज है सरेंडर, टू टॉक, टू नो मोर, टू चेंज। अब एक प्रॉपर, आज सुबह का इंसिडेंट हम उनको बोलते हैं, आप सुबह का इंसिडेंट ले लीजिए। आपके फादर ने कहा बैठ के चाय पी लो फिर चले जाना, 2 बात कर लो फिर चले जाना, आपने बहुत रूडली रिएक्ट किया। उस सारा सीन पहले हम उनसे सुनते हैं, उसके बाद एक एम्प्टी चेयर के साथ we tell him to imagine that there is a father sitting, and how would you like to take it now? How would you go back to that situation now? If the perception is clear that that was rude, that what we did, पहले acknowledgement बड़ी जरूरी है कि हाँ मैंने गलत किया, ये जरूरी है दिमाग को ये पहले acknowledge करना। अगर acknowledge हो गया कि हाँ मैंने गलत किया, तब वापस जाइए, चेंज कीजिए और इस बिहेवियर को आज यहीं छोड़कर जाइए। फिर दोबारा कल मुलाकात होगी, फिर देखेंगे कि कैसे माइंड रिएक्ट कर रहा है। सो बहुत सारी टेक्निक्स होती है सर एक केस को वो करने, क्योंकि एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट, एज फैक्टर डिफरेंट हो जाता है, तो हर एक के साथ हमें डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। तो जैसे मैम ने डिफाइन किया कि बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकली हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। Very beautiful question. I am very happy. मास्टर भी होगा और डॉक्टर भी होगा साथ में, 2 बंदे रखेंगे। सर हाँ जी, टीम में सारे लोग रहते हैं, मेडिसिन की सोशल वर्कर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट उस टाइम पे हैं साथ में, तो पूरी टीम है, क्योंकि फैमिली थेरेपी और फैमिली विजिट के थ्रू हम वो काम कर रहे हैं। हमारी दोनों की ये कोशिश है सर कि दवाइयाँ कम से कम बाहर रखें, क्योंकि सब कुछ ना यहाँ से, हाँ यहाँ से है, सब कुछ यहाँ से है। तो ये चीज को समझना और इस चीज को के ऊपर एक्ट करना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, दोनों की ये कोशिश रहती है कि मेडिसिन बाहर रखें। वो चीजें खराब मुझे विश्वास नहीं। हाँ बिल्कुल, शबाना आजम बस आएगी अब ये भी लग जाएगा। हमको फिल्म में यही थे, अब थोड़े से हेल्दी हो गए और यंग भी। उनकी सबसे पहली फिल्म अंकुर बन गई, अच्छी। बड़ा अच्छा लगा सुनील जी इंटरैक्ट करके, इतने प्यारे सवाल थे सब। बहुत अच्छे सवाल। मैम I have one observation. जी। I don't know how do you feel about, I would like your reaction to this. जी। कि लाइफ में पहले it was very simple.
and there was more discipline जी in society. और दोनों चीजें चेंज हो गई, ठीक है। तो जो जनरेशनल गैप ऑफ दैट पीरियड एंड दिस पीरियड एंड द एक्सपेक्टेशंस, इसके पीछे साइकोलॉजी के व्यू पॉइंट से सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारा ये स्कोप ऑफ वर्क रहेगा कि हम बेसिकली स्कूल में, कॉलेजेस में, बैंक्स में, कॉरपोरेट्स में, हाई प्रोफेशनल पे जैसे पुलिस वाले हो गए, इन सारी जगहों पे जाके कलेक्टिवली सेमिनार और वर्कशॉप्स अपनी कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को वाकई ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको हेल्प करने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं जो एनजो के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें निशा मैम बहुत सारी अप्रोचेस से काम करेंगी, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट सीबीटी और साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड पर्सनालिटी असेसमेंट से काम करूँगी। तो हम मिलके ये जो है हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इसमें हमारा पर्पस यही है कि हम ओवरऑल ग्रोथ के लिए लोगों को उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कर पाएँ। और ये जो फियर है लोगों के माइंड में कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी और आगे नहीं आते, हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वो लोग नहीं डिस्कस करते, तो उसको कैसे हम लोग सर्कमवेंट करेंगे? सर, उसको करने के लिए सबसे बड़ी बात वही है कि जब अवेयरनेस होगी किसी भी मीडिया या किसी भी पर्पस के थ्रू, तो लोगों में एक वेकिंग कॉल तो जाती है। एट द सेम टाइम दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि बात कहाँ किस सोर्स पे करनी है, किस जगह पे जाना है। तो वो हमने एक डेवलप करी है कि हमारे पास एक सेफ स्पेस है जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी अपनी किसी भी चीज़ को डिस्कशन करने के लिए, लाइफ की नॉर्मल रूटीन से लेके कोई भी सीवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम तक हमारे पास आ सकता है। दूसरा पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो गया कि जाना कहाँ है, बात कैसे होगी। और तीसरा ये जो है कि मेंटल हेल्थ टैबू जो है ना, उसके लिए तो बहुत टाइम से काम हो रहा है और उसके लिए हमें भी बहुत लंबा टाइम काम करना है और हम करेंगे। वी आर मेकिंग आवरसेल्फ श्योर एज अ हिदायत, एज अ एनजीओ, कि हम मेंटल हेल्थ के लिए जितना कर सकें, जहाँ भी कर सकें, पैन इंडिया लेवल पे कर सकें। ट्राई सिटी तो हमारा फर्स्ट टारगेट है ही है, तो हम करेंगे हर एक काम, अवेयरनेस ड्राइव, सोशल वर्क, स्कूल कॉलेजेस में जाके किसी भी तरह के, हमें फ्यूचर में चाहे कोई साइको ड्रामा से नुक्कड़ नाटक करने पड़े अवेयरनेस के लिए, हम वो भी करेंगे। वी डू हैव ऑल दीज थिंग्स इन प्लानिंग। राइट। और एक आपसे ये सवाल करना था कि जैसे हमारी यूथ है, तो दे आर हैविंग मेजर इश्यूज, चलो तो दूसरे एडल्ट्स को भी अपने इश्यूज हैं, तो ये क्रिएट हो गई है हमारी। बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमारा जो फ्यूचर है, जिसके सर पे सारा दारोमदार खड़ा है, चाहे वो एक घर है, चाहे वो देश है, समाज है, हमारी कम्युनिटी है, यूथ से ही है, तो वो मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। उनकी प्रॉब्लम्स का हिस्सा तो है ही है, बट उसके फैक्टर्स भी बहुत हैं कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आई हैं। ऑब्जर्वेशनल पैटर्न्स हैं, उनकी सोशल कंडीशनिंग है, किसी तरह की सोशल मीडिया है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस उम्र और उस उम्र में होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी हो रही हैं। जैसे छोटे बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, छोटे बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स फेल कर रहे हैं, जबकि उस फेस में होता नहीं है जनरली, बट अब होने लगा है। वो ये कह लो कि लैक ऑफ फोकस हो गया है, लैक ऑफ टाइम हो गया है, हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हम दौड़ रहे हैं, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। ये सारे फैक्टर्स की वजह से अब यूथ जो है प्रॉब्लम में है। पर हम एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ टीम, यही कोशिश करते रहेंगे कि हर जगह पे जाके, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहे उनकी वर्क प्लेसेस हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, बात करें, हेल्प कर पाए अपनी एक्सपर्टीज से उनको, क्योंकि जब बात बाहर निकल के आएगी तब ही उसका सल्यूशन हो पाएगा। जब तक बात पता ही नहीं चलेगी कि कोई चुप है तो क्यों चुप है, तब तक कोई भी उसको हेल्प नहीं कर पाएगा। निशा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि योर रोल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि हमें ये बताया गया था कि मेडिकेशंस पे फोकस हम कम करेंगे जी। तो क्या क्या तरीके हैं आप लोग अपनाएंगे कि ताकि वो सेफ स्पेस में फील करें लोग? जी। सीक्रेट क्लॉज तो होगा ही जी कि मतलब वो बाहर हाँ, नहीं जाएगी, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज तो होगा जी। तो आप ये थोड़ा सा बताएंगे कि तो बेसिकली जो जिंदगी
एक्चुअली चलाती हैं, जो लग्जरीज हैं जिंदगी की, वो है अपनापन, अपने आप को जानना, वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो ग्रैटिट्यूड। और वो कभी कभी संगीत से आती हैं, कभी कभी ब्रेथ से आती हैं, कभी कभी वो डांस से भी आती हैं, मूवमेंट से भी आती हैं, और कभी कभी ड्रामा थेरेपी से भी आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो हम लोग कलर्स से, जो हम लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग से, पर्सनालिटी एनालिसिस से, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर काम कर सकें। उसके बाद हम साइकोलॉजी में जाएं, उसके बाद हम साइकेट्री में जाएं। तो हम दोनों का ये कहना है कि जो चीज़ जिस चीज़ से, जिस स्ट्रैटेजी से, जिस फिलॉसफी से, जिस थेरेपी से हम उसको एड्रेस करना चाहेंगे, उसका जो रोड मैप है वो ये है कि सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, उनको उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जहां हमें ज़रूरत लगेगी कि नहीं इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है, तब हम वो मेजर्स अपनाएंगे। तो ये आपको कितना लगता है कि ये थेरेपीज ही वर्क कर जाएंगी, क्योंकि आपने उस पर फोकस काफी किया है, जी टॉक जी थेरेपी और जी आर्ट थेरेपी, जी। तो आपको लगता है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं? तो हमने ना पिछले 7-8 साल से थिएटर, आप जानते हैं कि शहर में हमने सिर्फ थिएटर को एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड मीडियम नहीं रखा है। स्टेज पे एक कहानी कह देना ही थिएटर नहीं है। थिएटर बहुत ज्यादा अंदर तक आपको चेंज कर सकता है, आपको ऑल्टर कर सकता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है। तभी थिएटर को एक सोशल चेंज का टूल, फ्रीडम फाइटिंग से तब से चला आ रहा है। 1942 से हमारे पास जो कविताएं लिखी गई, जो लेखक हुए, उन्होंने कैसे लिटरेचर ने और परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इसको चेंज किया। उसी तरह उसी पॉलिसी को मन में रखते हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हुए जिनमें हमने चेंजेस देखे, जिनको हमने इन थेरेपी से शेप किया, उन्हीं के बेस पर आज आकर आज हम इस जगह पर बैठे हैं, जो कि डिफाइन हो सका कि हाँ ये काम अब हमें इस तरह से करना है। जब कर तो रहे थे, वर्कशॉप्स में कर रहे थे, जाके कर रहे थे, बट वो लोग हमसे पूछते थे हम आपसे आके कहाँ मिल सकते। That's how this Enzo came into. was born. जी ठीक, थैंक यू। जी।